नमस्कार, मैं वीर सिंह और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। पिछले काफ़ी दिनों से शिक्षकों का आंदोलन राजधानी जयपुर में चल रहा था। पिछले दिनों शिक्षक नेता हरपाल दादरवाल ने शहीद स्मारक पर अनशन भी किया था, जिसको लेकर सरकार से वार्ता भी हुई थी, लेकिन वार्ता का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। इसीलिए आज 1 तारीख को इनका विधानसभा घेराव पहले से प्रस्तावित था, आज हुआ भी। लेकिन उस प्रस्तावित विधानसभा घेराव में क्या हुआ, शिक्षकों को आज से फिर एक बार खाकी का सामना हुआ, आमने सामने का मुकाबला हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। मेरे साथ हरपाल दादरवाल मौजूद हैं, शिक्षक एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष। इनसे जानेंगे कि आज का जो इनका आंदोलन था उसकी पहले से रूपरेखा क्या थी और अभी प्रेजेंट में आज क्या किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रूपरेखा ये थी, विधानसभा घेराव का हमारा प्रस्तावित था। विधानसभा घेराव के लिए जैसे हम कूच करने लगे, विधानसभा घेराव में कौन कौन से संगठन आपके साथ थे? अखिल कर्मचारी एकीकृत कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ जी, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा, पुस्तकालय यूनियन था, ये 3-4 संगठन हम साथ थे। जैसे विधानसभा कूच के लिए हमने आह्वान किया, पुलिस ने बैरियर लगाए। जब पुलिस से झड़प हुई तो उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, 1-2 शिक्षकों के उन्होंने थप्पड़ भी मारी। और जैसे कि आपके मीडिया के माध्यम से कवर किया था, उनके साथ मेरे साथ भी उन्होंने हाथापाई की। हमें कुछ समय के लिए पुलिस ने पाबंद भी किया, उठा के एक गाड़ी में बैठाया। उसके बाद में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया, एक गुरु का दर्जा दिया गया। राजस्थान सरकार उसके ऊपर लाठी चलाई, कितना सही और कितना गलत? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो शिक्षक समाज निर्माण का दायित्व है उसके ऊपर लाठीचार्ज करना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये एक काला दिन है। और जैसे ही उसके बाद में हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में इस प्रस्तावित आंदोलन की मांग क्या थी, प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग जो वरिष्ठ अध्यापकों का दूसरी बार भी तबादला के लिए आवेदन करा रखा था। शिक्षा मंत्री ने दोहरी नीति के आधार पर सिर्फ और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश भर के अन्य 199 विधानसभाओं के भी तबादला सेकंड ग्रेड के हों। साथ ही तृतीय श्रेणी के जो तबादला काफ़ी सालों से नहीं हो रहे, उनके तबादला प्रक्रिया भी शुरू करें। क्या आज आपके आंदोलन के दौरान सरकार के किसी प्रतिनिधि मंडल से या फिर सरकार के तरफ से किसी मंत्री, विधायक, नेता या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे मुलाकात की? पुलिस से झड़प होने के बाद में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम जी सैनी से मुलाकात हुई। और वहां जाकर उन्होंने पहले तो बोला कि तबादला करना सरकार का विशेष अधिकार है, जो भी उन्होंने कही। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि तबादला को लेकर हमने मांग उठाई कि तबादला नीति बनाओ स्पष्ट। कब तक सड़क पे शिक्षक लड़ेगा, कब तक अनशन करेगा, कब तक क्या करेगा? उन्होंने कहा कि जल्द हम तबादला नीति बनाएंगे। और उनको हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। इन 7 दिन में अब तबादला नीति अब हमारे समक्ष रखिए। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 7 दिन में तबादला नीति जारी करेंगे। हरपाल जी, कोई भी आंदोलन होता है, सरकार सिर्फ एक बात बोलती है, कमेटी बनाएंगे। किसी भी आंदोलन का आप उठा के देख लो, आप पहले से काफ़ी 9-10 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, एक कमेटी बना दी। एक कमेटी नाम का लॉलीपॉप कब तक चलेगा? ये वास्तव में सरकार अधिकांशतः लॉलीपॉप के रूप में ही हमें आश्वासन देती रहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसा कि मेरा निलंबन हो चुका है, 10 तारीख को मुझे कोर्ट में हाजिर होने का इस्तगासा दे चुका है। यदि 7 दिन में उनका जो तबादला नीति का जो प्रस्ताव हमारे सामने नहीं आता है, और जैसे मैंने आमरण अनशन समाप्त किया था, उस दिन मैंने घोषणा कर रखी है कि 19 मार्च तक यदि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी नहीं होती है तो 20 मार्च कर उसी जगह जहां मैंने आमरण अनशन समाप्त किया था, शहीद स्मारक पर, मैं वापस आमरण अनशन में बैठूंगा। अब की बार रूपरेखाएं कुछ अलग होंगी। मेरे साथ में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक आमरण अनशन में बैठेंगे। सर, आपको पिछले दिनों आपने आंदोलन किया था, आपको निलंबित कर दिया गया, तो उसके बाद आपने आंदोलन की रेखा नहीं छोड़ी है। तो अब जो लॉलीपॉप आपको दिया है, अगर सरकार अपने इस लॉलीपॉप पे या फिर अपना सरकार की जो शर्तें हैं उनके ऊपर खरी नहीं उतरती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जैसे मैं बता रहा हूँ कि 19 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद में तबादला सूची जारी कर देंगे। कंप्लीट तैयारियां हैं उनकी। देखते हैं 19 तारीख तक यदि तबादला सूची जारी नहीं होती है तो 20 तारीख को उसी जगह शहीद स्मारक पर जहां समाप्त किया था वहीं आमरण अनशन मेरा शुरू होगा। अब की बार सैकड़ों की संख्या में शिक्षक आमरण अनशन में बैठेंगे और अब की बार लड़ाई आर पार की होगी। हमने चेतावनी दे रखी है कि जो 4 उपचुनाव हैं वहाँ भी सरकार का हम भारी विरोध करेंगे। हो सकेगा तो हम एक मोर्चे के रूप में संयुक्त प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। नहीं, आपने उपचुनावों की बात की। उपचुनाव में अभी बेरोजगार संघ के कुछ नेताओं ने वहां पे प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। क्या आप उनके साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे या फिर कैसे क्या करेंगे?
इस संदर्भ में बैठ के वो बात की जाएगी। यदि सरकार अपनी हठधर्मिता पर, शिक्षा मंत्री जी तानाशाही पे बने रहेंगे तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, जो भी उचित लगेगा। सब मिलकर करेंगे ये काम, एक संयुक्त मोर्चा के रूप में, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है वैसे करेंगे। बीजेपी को जिताना और कांग्रेस को हराने का मकसद। अभी आपने एक कहा था कि हमने तबादला सूची 19 तारीख तक जारी कर देंगे। आपकी लड़ाई केवल तबादला सूची तक है या फिर तबादला नीति तक भी है? हमारी लड़ाई वास्तविक तो तबादला नीति के लिए है, लेकिन तबादला नीति की बात तो जब करें जब शिक्षा मंत्री ने जो हठधर्मिता और तानाशाही से अपने सिर्फ लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा ट्रांसफर किए। एक बार पहली लड़ाई तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की उन्होंने तबादला की, शिक्षा मंत्री की तानाशाही से है। एक बार ये जीतेंगे, उसके बाद में तबादला नीति बनाएंगे और ओपीएस भी लागू करवाने के लिए, क्योंकि बाद में तबादला नीति जारी लागू करवाएंगे। अभी आप लड़ाई केवल तबादलों के लिए कर रहे हैं, तबादला नीति के लिए नहीं कर रहे। हाँ, अभी तात्कालिक मांग हमारी तबादला सूची जारी करवाने की है, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की तबादला सूची जारी होती आ रही हैं, हो रही हैं। तो एक बार हमारी तो तात्कालिक मांग है वो तबादला सूची जारी करवाने की है वरिष्ठ अध्यापकों की। क्या फिर तबादला नीति के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना, ये एक बड़ा मुद्दा है। तबादला नीति अन्य राज्यों का हमने अध्ययन भी किया है और सरकार के सामने प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं कि जो तबादला नीति बनेगी उसमें किस माध्यम से शिक्षकों को राहत पहुंचाई जाए, उसके लिए बड़ा आंदोलन फिर लड़ेंगे। अन्य राज्यों में तबादला नीति क्या बोलती है? वहाँ की तबादला नीति है कि क्या कुछ शर्तें हैं, नियम है, कुछ बताइए। अन्य राज्यों में तबादला नीति व्यक्ति के जो शिक्षक होता है उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके जो रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट के आधार को मानकर एक समयबद्ध तरीके से की जाती है। हम भी चाहेंगे कि जो तबादला नीति बनेगी भविष्य में वो बना के छोड़ेंगे, ये बनानी पड़ेगी सरकार को। उसमें हम ये चाहेंगे पारिवारिक स्थिति, शिक्षक का जो रिकॉर्ड होता है, उनका जो रिजल्ट देने का होता है, उनके आधार पर उनकी जो भी तबादला नीति के जो और बिंदु होंगे विस्तार से चर्चा करेंगे और उनको लेकर हम सरकार को पहले भी अवगत करा चुके हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, वर्तमान में तात्कालिक मांग है वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करें। शिक्षा मंत्री जी हमारे को निलंबन करके कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देकर इनसे हमारी मांग को दबा नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री महोदय जी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, तबादला सूची तो जारी करनी ही पड़ेगी। आप शिक्षा मंत्री रहो चाहे नहीं रहो। मेरा अंतिम सवाल है आपसे और इसके बाद में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो लाठीचार्ज पुलिस को क्यों करना पड़ा? क्या शिक्षकों की कोई कमी थी जो लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को? कानून व्यवस्था में कहीं बाधा तो नहीं आ रहे थे शिक्षकों की कोई कमी? हमारा तो विधानसभा कुछ प्रस्तावित था, बाकायदा हमने परमिशन ले रखी थी, लेकिन ये करने के बाद में भी ये तो शिक्षा मंत्री की हठधर्मिता है। बड़ी विडंबना की बात है कि जब शिक्षा विभाग के प्रदेश भर के आए हुए शिक्षक रोड पे बैठे थे और वो आज कहीं संवाद के रूप में कहीं अलग प्रोग्राम कर रहे थे, जबकि उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी, उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया। बड़ा दुर्भाग्य था। पुलिस तंत्र के माध्यम से हमारी आवाज़ दबाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने कहीं अपने धरना स्थल से विधानसभा घेराव के लिए मूव तो नहीं किया था? बिल्कुल, विधानसभा घेराव के लिए हमने मूव किया था, जो कि हमारी प्रस्तावित योजना थी। लेकिन मैं जो निदेशक सौरभ स्वामी जी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर लगातार ऐसे करते करे जा रहे हैं। उनको कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में तलब भी होना पड़ा था और शायद मेरे मामले में उनको जल्दी हाई कोर्ट में तलब होना भी पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्राधिकार से जाके बाहर कर रहे हैं। वो हठधर्मिता है, शिक्षा मंत्री के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मीडिया को भी धन्यवाद है कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री महोदय से फिर विनम्र अपील है कि हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री दीजिए। ये शिक्षा मंत्री सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का शिक्षा मंत्री है। ये थे मेरे साथ हरपाल दादरवाल, जो एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इन्होंने ही पिछले दिनों शहीद स्मारक पर आमरण अनशन भी किया था, लेकिन वहाँ पर इनका अनशन तोड़वा दिया गया था कुछ शर्तों के साथ में। उस अनशन तोड़ने के साथ इनकी शर्त ये थी कि 1 तारीख को यदि तबादला सूची जारी नहीं होती 1 तारीख से पहले, तो विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि आज इन्होंने किया है, उसकी परमिशन भी थी। इन्होंने राज्य सरकार से अपने प्रस्तावित जो आंदोलन था और विधानसभा घेराव था, जो इनका रोड मैप था, उसकी अनुमति ले रखी थी। फिर भी पुलिस ने शिक्षकों की आवाज़ दबाने के लिए इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। वहीं दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, पिछले दिनों जब इन्होंने आंदोलन किया था तो सौरभ स्वामी ने इनको निलंबित कर दिया था शिक्षा मंत्री के इशारे पे। अब एक शिक्षक के निलंबन होने के बाद शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखते रहिए DPK न्यूज़।